हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है एआईबी का पेपर ऑन द वे है, एआईबी 17। तो हम लीगल 24/7 आपके लिए कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर लेके आ रहा है, जिसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको पास्ट ईयर्स चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज का जो पेपर है वो पेपर है एआईबी 11 का सेट ए। तो आइए हम देखते हैं कि इस पेपर में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस पेपर में वो था सेक्शन 154 अंडर आईटी एक्ट इस, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसका जो सेक्शन 15 है वो किस चीज़ से डील करता है। तो जो हमारा आईटी एक्ट का सेक्शन 154 है वो हमारा रेक्टिफिकेशन से डील करता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not included in the capital assets under section 214 of the income tax act। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर क्या चीज़ हम 214 में ऐड नहीं करते, जो कैपिटल एसेट्स की थोड़ा डेफिनेशन बताई गई है। तो इसका आंसर है ना तो हम किसी स्टॉक को ऐड करते हैं, ना कोई स्पेशल बियरर को। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है। Now the next question is the language which is to be used in arbitral proceedings। अगर कोई भी लैंग्वेज है जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में यूज़ की गई है उसको कौन डिसाइड करता है। आर्बिट्रेशन एक्ट में ये सारी चीज़ें बताई गई है, तो कौन डिसाइड करता है। तो इसका ऑप्शन है जो पार्टीज़ होती हैं वो खुद लैंग्वेज डिसाइड करती हैं। इसमें कोई ट्रिब्यूनल की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती, ना ही कोई पिटिशनर की, ना ही कोई एप्लीकेंट की। जो दोनों पार्टीज़ को जैसा सही लगता है वैसे ही किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू अपील। जो हमारे पास सीआरपीसी में, सीपीसी में हम हर जगह अपील करते हैं। अपील क्या है? एक नेचुरल राइट है, एक इनहेरेंट राइट है, एक स्टैट्यूटरी राइट है कि एक डेलीगेटेड राइट है। तो जो हमारा एक अपील का है वो स्टैट्यूटरी राइट है, हमारा कोई इनहेरेंट राइट नहीं है, बट ये हमारा लॉ हमें इस राइट को प्रोवाइड करता है, हमारे लॉ में दिया गया है। हमारे पास खुद के पास नहीं कि हम जाके अपील करें, ना ही कोई हमारा नेचुरल और फंडामेंटल राइट्स है, बल्कि एक हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेक्शन 63 of Indian Succession Act, a will should be attested by। जो हमारा सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट का है उसमें विल के बारे में बताया गया कि विल जब बनाता है कोई तो विल में कितने विटनेसेस के द्वारा विल हमारी अटेस्टेड होनी चाहिए। तो हमेशा हमारा जो 63 बात करता है वो बात करते हैं कि हमारी जो भी विल होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। Now the next question is under section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952 an inquiry commission is appointed by। जो हमारा एक इंक्वायरी कमीशन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो हमारा जो सेक्शन 3 है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का, उसमें जो हमारा इंक्वायरी कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा आईटी एक्ट है वो किस अमेंडमेंट किस ईयर में इनेक्ट हुआ है। तो जो हमारा आईटी एक्ट है वो 2000 में इनेक्ट हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। 17th आंसर इज आंसर नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। जो हमारा सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का वो किस में आता है, मतलब उसको कौन, डिफेंस फोर्स का जो कमांडर होता है उसे क्या बोलते हैं, कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या चीफ मार्शल। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए 54। जो हमारा डिफेंस फोर्स का होता है और जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वही हमारा हेड ऑफ द यूनियन होता है और वही हमारा एग्जीक्यूटिव में आता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए।
Now the next question is CRPC, like Code of Criminal Procedure is subject of. जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जो हमारा CRPC और ये जो तीनों लिस्टें बताई गई हैं ये हमारे शेड्यूल 7 के अंदर बताई गई हैं। तो जो हमारा CRPC है वो आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइन इन। तो जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 2A ऑफ CRPC में डिफाइन किए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 21 ऑफ CRPC स्पेशल एग्जीक्यूटिव मे बी अपॉइंटेड बाय। जो हमारा सेक्शन 24 है CRPC का उसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया। तो कौन अरेस्ट मतलब किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो जो हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर 161 कैन बी यूज्ड इन। जो हम जब हमारे 161 के बयान होते हैं पुलिस स्टेशन में तो वो उसके जो स्टेटमेंट होते हैं वो कब यूज़ आते हैं। तो जो उसके स्टेटमेंट होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमेशा जो हमारा जो विटनेस होता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए काम आते हैं। आपने CRPC में देखा होगा कि 2 जगह स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एक 161 में, एक 164 में। जो 164 के स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो 161 के स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग PSC इज मेड अंडर। जो हमारा PSC होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, हम किस आर्टिकल के अंदर अपने PSC को इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसका आंसर है आर्टिकल 315। हम 315 के अंदर अपने पब्लिक सर्विस कमीशन PSC को इस्टेब्लिश करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स इफ एस्टेब्लिश्ड फाइंडिंग ऑफ द बार काउंसिल इज मिसअप्रोप्रिएट। अगर कोई भी बार काउंसिल की जो भी हमारी फाइंडिंग होती है वो मिसअप्रोप्रिएट होती है तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो जो इसकी पनिशमेंट है वो हमें एडवोकेट्स एक्ट के अंडर दी गई है और जो पनिशमेंट है वो क्या इम्पोज अ फाइन, नेम ऑफ द एडवोकेट विल बी स्ट्रक ऑफ और सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस। तो इसको ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही पनिशमेंट्स दी जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट विच इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ इंजरी फॉर कंपनसेशन। तो हम क्या डिसाइड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नाउ द क्वेश्चन 45 अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द आर्बिट्रल लैंड मीन्स। तो इसका क्या मतलब होता है। 45 का ऑप्शन नंबर सी, यूजफुल फॉर कल्टीवेशन। हम जिस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा आरेबल लैंड होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19। जो हमारा आर्टिकल 19 है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, वो कौन मतलब उसे कौन क्लेम कर सकता है 49। तो 49 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, खाली जो सिटीजन्स है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जब आप आर्टिकल 19 पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका पर्सन्स की बात की गई है और आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो खाली पर्सन और सिटीजन्स के बारे में डील करते हैं। ये वाले जो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये कोई भी पर्सन या सिर्फ एक सिटीज़न ही क्लेम कर सकता है। हर कोई आके एक फॉरेनर या फिर एक कॉरपोरेशन इस चीज़ को नहीं क्लेम कर सकती। बट जो हमारे और अदर आर्टिकल्स हैं उन्हें कोई भी क्लेम कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंडर।
तो जो हमारा PIL बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा PIL कब फाइल किया जा सकता है? तो एक तो हमारा आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट के अंदर, आपका जो स्टेट का हाई कोर्ट है वहाँ फाइल कर सकते हो। ऑप्शन बी अंडर 133 ऑफ द CRPC, ऑप्शन सी A एंड B बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। मतलब हम आर्टिकल 226 और 32 में भी जा सकते हैं और 133 में भी जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेट टू, ये 2013 का लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के बाद बहुत सारे न्यू रूल्स, न्यू पॉलिसीज़ बनाई गई। तो ये जो जजमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड और नन ऑफ द अबव। तो ये जो जजमेंट है ये सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिक्री कैन बी, जो हम CPC में एक डिक्री पढ़ते हैं 2 क्लॉज 2 के अंदर, वो डिक्री क्या होती है? फाइनल, प्रिलिमिनरी, ओनली प्रिलिमिनरी, नॉट फाइनल, आइदर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 2 तरीके की डिक्रीज पास की जाती है, एक फाइनल डिक्री और एक प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री वो होती है जब हमारा पूरा सूट डिसाइड नहीं किया जाता बट एक पर्टिकुलर पॉइंट एज अ काइंड ऑफ इंटरिम डिक्री जो हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू निकलवा सकते हैं और जो हमारी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की वो बची होती है। बट एक फाइनल डिक्री वो होती है जो हमारी सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और हमारा जो सूट होता है वो पूरा डिसमिस या फिर जो भी उसका ऑर्डर आता है तो उस टाइम पे जो डिक्री पास की जाती है उसको हम फाइनल डिक्री बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन जजमेंट इज़ डिफाइन अंडर, फॉरेन जजमेंट किस में डिफाइन है? तो फॉरेन जजमेंट है आपका 2.6 में। जब भी आपका फॉरेन जजमेंट या फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका जो फॉरेन कोर्ट है वो 2.5 में डिफाइन किया गया है, फॉरेन जजमेंट आपका 2.6 में है और जो हमारा सेक्शन 13-14 है कि हमारा जो फॉरेन जजमेंट होगा उसका प्रेजम्पशन क्या होगा, तो वो हमारा 13-14 बात करते हैं और CPC की कैसे क्या प्रेजम्पशन उसका माना जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। हमारे पास कितने पार्टनर्स होने चाहिए बैंकिंग बिजनेस में? तो उसका ऑप्शन है 10। एटलीस्ट हमारे पास 10 पार्टनर्स तो होने चाहिए जब हम कोई भी बैंकिंग करें बिजनेस का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सिविल नेचर। हमने सेक्शन 9 जो CPC का है उसमें एक लिस्ट है, आप कभी भी किसी भी बुक से पढ़ोगे, आप कोई भी नोट्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत से एक हमें लिस्ट बताएगी कि क्या क्या सूट्स हमारे सिविल नेचर के होते हैं और कौन कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं होते। तो इसमें वही पूछा गया कि हमारा कौन सा ऐसा सूट है जो सिविल नेचर का नहीं होगा। राइट टू टेक प्रोसेशन, राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, राइट टू कास्ट एंड रिलीजन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब हमारे ये जो तीनों ही कोई भी हमारे सिविल नेचर के नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीडिंग मीन्स। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, प्लेंट ओनली, रिटर्न स्टेटमेंट, ओरल स्टेटमेंट बाय द प्लीडर। तो प्लीडिंग का मीन्स होता है प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट बोथ। हमारा जो ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 ऑफ CPC, वो बताता है कि प्लीडिंग क्या होता है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय होमोसाइड। होमोसाइड का मतलब क्या होता है? सुसाइड बाय अ ह्यूमन बीइंग नॉट एट होम, सुसाइड एट होम, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग और किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय एनिमल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। जब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारता है तो वो हमारा होमोसाइड होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर। जब हम पढ़ते हैं हमारा जो 171 से लेकर जो एक न्यू चैप्टर अमेंड किया गया IPC में, तो मतलब वो ऑफेंस रिलेटिंग टू है क्या IPC को ये पूछना चाह रहा है। ऑफेंस रिलेटिंग टू IPC आर कंटेन्ड इन द IPC एज। जब हमारा IPC आया था वो तब से ही उसमें थे
कि वो उसे बाद में अमेंड करके लेके आया गया या फिर वो है ही नहीं आईपीसी में, आर नॉट कवर और नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर इंट्रोड्यूस इन द आईपीसी बाय अ सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। तो वो एक सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द पर्सन हु इज़ टेकन इन अडॉप्शन। अगर जो हमारे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, अगर उसमें कोई भी एक पर्सन को अडॉप्ट करता है तो मतलब किसको वो अडॉप्ट कर सकता है या कौन अडॉप्ट कर सकता है। तो इसका है मस्ट बी अ हिंदू और अ जूई, मे बी अ हिंदू और क्रिश्चियन और नन ऑफ द अबव। तो हमारा हिंदू अडॉप्शन एक्ट है तो ऑब्वियसली वो हमारे हिंदू की बात करेगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2(1) ZB ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट डिफाइन। जो हमारा 2 का क्लॉज 1 का क्लॉज ZB है वो क्या डिफाइन करता है हमारे ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। तो वो डिफाइन करते हैं हमारे ट्रेडमार्क को। ट्रेडमार्क की जो डेफिनेशन है वो 2(1) ZB में दी गई है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 463 ऑफ IPC डील्स विद। जो हमारा 463 IPC का वो किससे डील्स करता है? हाउस ब्रेकिंग, डिसऑनेस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन, फॉर्जरी और फॉर्जरी विद चीटिंग। तो जो हमारा 463 है वो खाली फॉर्जरी से डील करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 67 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड। जो सेक्शन 67 है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कंट्रोल करने की रोड ट्रांसपोर्ट को। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96। इन टॉट व्हाट इज विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी क्या है टॉट में? तो अ पर्सन हु इज जर्नली लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट, अ पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अनदर पर्सन, a person is liable for the wrongful act in his absence or none of the above। तो विकेरियस लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जब हम किसी और पर्सन के बिहाफ में लाइबल होते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, अ पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अदर पर्सन। द लास्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था? 1951, 1961, 1971, नन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर है 1961। थैंक यू गाइस। और हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि जैसे हमने आपको लास्ट टाइम में बताया कि इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें। तो अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए या आपको और पास्ट ईयर्स की PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं या आप हमें इंस्टा पे भी मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप लर्निंग।